मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। मंडे का दिन है, उम्मीद करते हैं वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और मौसम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छे अच्छे मज़ेदार गर्मा गर्म खाने जो है वो ज़रूर बनाए जा रहे होंगे, खाए जा रहे होंगे और इसके साथ साथ मसाले के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करते होंगे। और आजकल जो है वो वीकेंड वैसे भी ज़्यादातर लोगों का मसरूफ़ ही गुज़र रहा है क्योंकि शादियों का बहुत ज़्यादा सीज़न है। दिसंबर है, जनवरी है, इसमें बहुत ज़्यादा शादियाँ होती हैं। तो बहरहाल तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से यकीनन जारी होंगी। अपना ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा ताकि मौसम से लड़ाई की जा सके। वैसे कराची में इतनी सर्दी तो नहीं पड़ती, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पाकिस्तान के इलाके हैं तो ठीक ठाक ठंड जो है वो सख्त पड़ रही है। और आज हम बनाने जा रहे हैं रोस्टेड फ़िश विद ऑरेंज लेमन सॉस। और जब भी सर्दियाँ आती हैं तो ऑरेंजेस लेकर आती हैं और हमेशा सीज़न के जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ज़रूर उनको कंज्यूम किया करें। और ऑरेंजेस तो इतने मज़ेदार होते हैं कि शायद ही कोई रेजिस्ट करता हो। अगर आपको गले ख़राब का कोई इशू है, डर लगता है बच्चों के हवाले से, तो बस इतना करें कि उसको फ्रिज में ठंडा करके ना खाएं और बाहर रखें रूम टेम्परेचर पे और उसके बाद आप उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करें। तो इसको एक सिट्रस ग्लेज्ड आज हम इसका तैयार करेंगे। फ़िश को अलग से हमने फ्राई कर लेना है और फिर उसको उस सिट्रस सॉस के साथ जो है वो हम सर्व करेंगे। इसके अलावा बनने जा रही है मिंट लेमन टी और साथ ही हम बनाएंगे फ्रेंच अनियन बेक्ड पोटैटोज़। फ्रेंच अनियन एक हम थोड़ा सा सूप सा तैयार करेंगे जिसकी बेस होगी अनियन और साथ ही आपने बीफ या चिकन का स्टॉक इसमें शामिल करना है। थोड़ा सा इसको सीज़न करेंगे, पोटैटोज़ को बेक कर लेना है और उसके बाद उस फ्रेंच अनियन सूप के साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो आजकल आलू जो हैं वो भी बहुत ही मज़ेदार से आए हुए और नए आलू आए हुए होते हैं जब भी सर्दियाँ आती हैं और उनकी ख़ास एक निशानी होती है, उनकी स्किन जो है वो कुछ मुख्तलिफ सी होती है और उनका टेस्ट वाकई में बहुत मज़ेदार होता है। तो बहुत सारी आलूओं की मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ ये टाइम है कि आप ज़रूर तैयार करें, बनाएं। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आज की ये हमारी रेसिपीज़ हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पोटैटोज़ हैं इनको हमने बेक करना है। तो इसको मैं ये करूँगी कि नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा हमने ऑयल से ब्रशिंग करके फोक से हमने इसको पंच कर लेना है और उसके बाद मैं इसको बेक कर दूंगी। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आप इसकी स्किन पूरे तरीके से उतारें, सिर्फ नए आलूओं में मट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है। आपने ब्रश की मदद से अच्छे से उसको साफ़ कर लेना है। उसके बाद मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पर हमारे पास फोक रखा हुआ है और फोक की मदद से अच्छा सा इसको पंच कर लेंगे और उससे फ़ायदा ये होगा कि नमक या जो काली मिर्चें हैं वो बहुत अच्छी से अंदर तक चली जाएंगी। और उसके बाद ऑयल से इसको हल्का सा ब्रश करेंगे और आपने इसको ओवन में बेक होने के लिए रख लेना। यकीनन साइज़ जो है वो अच्छा बड़ा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के होंगे तो फिर बेक पोटैटोज़ जो हैं वो दिखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे, फिल भी नहीं बहुत अच्छे से आप इनको कर पाएंगे। तो फिर देख लीजिएगा कि साइज़ जो है वो अच्छा सा हो इनका और थोड़ा सा इनको हम पंच कर रहे हैं। उसके बाद नमक, काली मिर्च और ऑयल, ये चीज़ें मैंने इसमें लगा लेनी है। ब्रेक का जनाब टाइम है तो मैं सिर्फ इसको पंच करके नमक, काली मिर्च, ऑयल लगाऊंगी। आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, कहीं भी नहीं जाइएगा और देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और इसको मैं सेंटर से कट कर रही हूँ। दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आपका आलूओं का साइज़ छोटा है मत कीजिएगा कट और एज़ इट इज़ आप उसको कुक कर लें, पका लें। और अगर थोड़े बड़े हैं तो फिर आप उसको इस तरीके से सेंटर से कट कर लें और इसके बाद थोड़ा सा नमक और मैंने इस पर थोड़ा सा लगाया है ऑयल। थोड़ी सी हम इस पर ऐड कर देंगे काली मिर्चें, अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिए। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगाएंगे। प्री हीटेड ओवन में आपने इसको अच्छा सा बेक कर लेना। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाते हैं आलू बेक होने में, डिपेंड करता है ओवन कितने अच्छे तरीके से आपका काम कर रहा है। थोड़ा सा चला गया ऑयल और इसको रख देते हैं जनाब बेक होने के लिए। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने फ़िश की तरफ और फ़िश पर भी हमने थोड़ा सा पार्सली और साथ ही नमक, काली मिर्च लगा के उसको अच्छी सी मैरिनेशन दे देनी है। फ़िश फ्लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, बोन के साथ भी फ़िश को यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, इसको पहले रख देते हैं हम बेक होने के लिए। चलें, ये बेक हो चुके हैं। इसके बाद जो हम इसका फ्रेंच अनियन सूप बनाएंगे वो बाद में तैयार करते हैं और आ जाते हैं अपने फ़िश की तरफ। और मैंने एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेना है, बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लेते हैं ताकि उसमें मैरिनेशन जो है वो हम अच्छी सी इसको दे सकें। लेमन जूस, नमक, काली मिर्च और लहसुन, थोड़ा सा पार्सली, ये चीज़ें हैं जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो ये आ गया लहसुन, और फ्रेश लहसुन का अपना टेस्ट, अपना जायका होता है। फ्रेश लहसुन ले लीजिएगा, इसको आपने थोड़ा सा कुचल लेना है। हावन दस्ते की मदद से कुचलते हैं या इस तरीके से आप चॉपिंग बोर्ड पे इसको हल्का सा प्रेस करके और फिर आपने इसको चॉप कर लेना है। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, पार्सली ऐड करेंगे। अगर धनिया ऐड करना चाहते हैं चलें, बिल्कुल आप कर लीजिएगा। कोई सी हर्ब जो है वो आपने इसमें ऐड करनी है। तो ये चला गया इसमें लहसुन, और हमने इसमें ऐड कर देना है नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। हाफ़ kg फ़िश है, उसके लिहाज से आप नमक ऐड कर दीजिएगा। 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं नमक, और हम शामिल कर रहे हैं इसमें 1 ही टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। लेमन जूस हमने इसमें शामिल कर देना है। लेमन बहुत अच्छे ज़बरदस्त से आए हुए, और अगर ग्रीन टी पीने के आदी हैं एक आध, उसमें लेमन ज़रूर ऐड करें और फिर आप उसको एंजॉय करें। वेट भी आपका लूज़ होगा, स्किन के लिए भी लेमन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। चलें, ये 1 से 2 लेमन, एक और लेमन मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। पहले हमने मसाला जो है वो उसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है, और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे फ़िश फ्लेज़। तो नमक, काली मिर्च, नींबू का रस, फ्रेश लहसुन, और हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा पार्सली शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए। कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? अच्छा, मैं मिसेस कमर बात कर रही हूँ, टंडो आदम से। टंडो आदम से कौन बात कर रही हैं? मिसेस कमर। मिसेस कमर बात कर रही हैं। कैसी हैं मिसेस कमर, ठीक हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। क्या कहेंगी? बहुत अच्छी रेसिपी है आपकी, बहुत ज़बरदस्त। आज का आप फिश बना रही हैं और मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा है। हाँ, आज बिल्कुल बहुत सर्दी हो रही है। बहुत सर्दी हो रही है। आपने क्या तैयार किया? क्या दिल करता है ऐसा ऐसे मौसम में? घर वाले क्या फरमाइश करते हैं? हम लोग जो ना, हम ज़्यादातर ऐसे मौसम में ढोकले होते हैं, ढोकले बनाते हैं बाजरे के आटे के। अच्छा। वो हमारे यहाँ पे बहुत पसंद किए जाते हैं। सही। मकई के आटे के ढोकले बनते हैं। अच्छा। आप गोश्त के साथ, माश की दाल के साथ बहुत मजे के लगते हैं। वो बहुत ऐसी सर्दी में ही बनाते हैं हम लोग। अच्छा, तो बाजरे की वो टिकियाएं वगैरह भी तैयार करती हैं, बनाती हैं? वो तो हमारी अम्मी बनाती हैं, वो नहीं आती। ढोकले हम बहुत बनाते हैं। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी जी, आप बताते हैं, आज का कोई सवाल है? नहीं, आज का कोई सवाल नहीं है। चलें, कोई बात नहीं। चलें, इसके अलावा आपका शो बहुत अच्छा होता है, आप बहुत अच्छी तरीके से समझाती हैं। चलें। पहले वीकेंड पे आ रही थी आप, अब चेंज हो गया है। जी, चेंज हुए हुए भी खासा टाइम हो गया। हाँ, बीच में मसला हो गया था ना बस। अच्छा। तो इस वजह से बहुत काफी टाइम के बाद अभी मैंने वापस देखा है, तो आपको टाइमिंग चेंज हो गई है। हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया। देखती रहिए मसाला टीवी और रेसिपीज़ को ट्राई करती रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ा सा ऐड किया है हमने इसमें ऑयल, और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये फ़िश फ्लेज़। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन आप इसको ज़रूर दीजिएगा तकरीबन 30 मिनट्स, ताकि फ्लेज़ जो हैं वो बहुत अच्छे से मज़ेदार से चटपटे से हो जाएं और पेनेट्रेट कर जाए तमाम मसाला। लिमिटेड सी चीज़ें हैं, नमक और काली मिर्च के साथ हमने इसको सीज़न किया है। हर्ब्स कोई भी ऐड कर दीजिएगा, पार्सले ऐड की है, धनिया ऐड करना चाहते हैं धनिया ऐड कर दीजिए, और इसकी कर देते हैं अच्छी सी मिक्सिंग। उसके बाद इसको मैदे में डस्ट करके और हमने इसको फ्राई कर लेना है, ताकि अच्छी सी मज़ेदार सी क्रिस्पी भी हो जाए। और इसका साथ ही एक सिट्रस ग्लेज्ड हमने तैयार करना है, जो हल्का सा मीठा भी होगा और थोड़ा सा यकीनन खट्टा भी होगा, क्योंकि हम उसमें लेमन ऐड करने जा रहे हैं। उसके लिए हम शामिल करेंगे प्याज, और साथ ही अगेन
फ्रेश कुचला हुआ लहसुन आपको चाहिए होगा, ऑरेंज मार्मलेड इसका हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें ऑरेंजेस के पील्स भी मौजूद हों, और साथ ही हम ऐड करने जा रहे हैं उसमें चेरी टोमेटोज़ और ब्लैक ऑलिव्स शामिल करेंगे, लेमन जूस ऐड करेंगे और इसके साथ हमने इसको कुक करना है, पका लेना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो प्याज है उसको हमने चॉप करके हल्का सा सौते कर लेना है, फिर हम इसमें ऐड करने जाएंगे लहसुन। और ब्रेक का टाइम है तो ऐसा करते हैं कटिंग का थोड़ा सा काम कर लेते हैं, और मैं सिर्फ प्याज को कट करके उसको हल्का सा सौते कर लेती हूँ और लहसुन को भी थोड़ा सा हमने प्रेस कर लेना है। इसके बाद जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसका सॉस तैयार करेंगे और फ़िश को भी फ्राई करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्या किया था कि फ़िश को मैरिनेट कर दिया था लेमन जूस के साथ, पार्सले ऐड किया था, चॉप लहसुन इसमें हमने शामिल किया था, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया था, नमक शामिल किया है, काली मिर्चें ऐड की हैं, थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है और आपने इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए ज़रूर रख देना। इसके बाद सिर्फ मैदे से थोड़ा सा डस्ट करेंगे और इसको हमने फ्राई कर लेना है। सिट्रस ग्लेज़ बनाने के लिए हमने लेना है थोड़ा सा ऑयल, तो स्टोव जो है वो मैंने कर लिया है ऑन। 2 से 3 टेबल स्पून ले लीजिएगा ऑयल, और एक अदद बड़े साइज़ की आपने प्याज ले लेनी है और उस प्याज को हम हल्का सा सौते करेंगे। इसके बाद लहसुन को हमने ऐड कर देना है, तो ये चली गई इसमें प्याज, हल्का सा सॉफ्ट करेंगे और फिर इस ग्लेज़्ड को हमने फ़िश के साथ सर्व कर लेना है। अच्छा, साथ ही साथ हम सॉस भी बनाते जा रहे हैं, और जो फ़िश है उसको मैदे से डस्ट करके हम एक अदद अलहदा से प्लेटर में रखते हैं ताकि उसको फिर हम बाद में अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्राई कर लें। तो ये जनाब यहाँ पर चली गई प्याज, इसको हमने थोड़ा सा स्टर करते जाना है और फिर लहसुन ऐड करेंगे। उसके बाद चेरी टोमेटोज़ हैं, अगर होल टोमेटो ले रहे हैं तो उसके 4 से 8 जो है वो आपने पीसेस कर लेने हैं। मैं इनको एज इट इज़ ही ऐड कर दूँगी, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मार्मलेड, और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि सॉस थोड़ी सी रनी हो। और साथ ही एंड में हमने ऐड कर देने हैं ऑलिव्स, हेल्दी भी हैं और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत से ज़बरदस्त से लगेंगे। तो ये जनाब चली गई इसमें प्याज, हल्का सा पका रहे हैं। और यहाँ से हमने ले लेना है एक अदद प्लेटर, इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये मैदा ताकि फ़िश को कोट करने में हमें थोड़ी सी आसानी हो। एक अदद और प्लेटर ले लेते हैं, फ़िश को मैदे से हल्का सा डस्ट करेंगे और इसके बाद ज़बरदस्ती आपने चिपकाना नहीं है, जितना मैदा लग जाता है इतना आपने लगाना है और उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब मैं ऐड कर देती हूँ लहसुन, 2 से 3 जवे आपने लहसुन के लेने हैं, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। लहसुन की अच्छी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को कुक नहीं करना, हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर और नमक, काली मिर्च, ये 2 चीज़ें हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। लेमन जूस है जो हम शामिल करेंगे। इसको मैं ऐसे स्टोव पर ले आती हूँ ताकि आंच जो है वो हमारी स्लो ही रहे। पोटैटोज़ बेक होने के लिए रख दिए हैं और उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ नमक, काली मिर्च और आपने थोड़ा सा लगा देना है ऑयल। जनाब, ये हमारे पास है मार्मलेड, ऑरेंज का मार्मलेड ऐड करने जा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऐड करते हैं पानी और इसको हल्का सा विस्क की मदद से मैंने मिक्स कर लेना है और उसके बाद मैं इसको ऐड करती हूँ। थोड़ा सा आपको ज़रूरत के मुताबिक ले लेना है पानी, हल्की सी मिठास भी आएगी और साथ ही अच्छी सी मज़ेदार सी खटास भी इसमें आएगी। और ऑरेंज के स्लाइसेस के साथ ही हमने इसको कर देना है गार्निश। और जब ये कुक होने जाएगा तो उससे भी, ये गरमाइश से भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेल्ट होगा।
इसको भी हमने ऐड कर देना है। तमाम चीज़ों को पकाएंगे। टमाटर हल्के से बस नरम होने चाहिए। ऑलिव्स बिल्कुल लास्ट में हमने शामिल करने हैं। नमक, काली मिर्च, ये 2 स्पाइसेस हैं जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। और जो मार्मलेड है उसको आपने स्पून की मदद से मिक्स हल्का सा कर लेना है। जैसे जैसे वो गर्म होता जाएगा उसकी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। थोड़ी सा इसमें शामिल कर देते हैं नमक और साथ ही ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर। तो ये आ गया काली मिर्चों का पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून। और नमक भी आपने ऐड कर देना है ½ टीस्पून के करीब। आंच को थोड़ा सा करते हैं तेज़ और इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा ये कुक हो जाए, अच्छा सा पकना शुरू हो जाए। इसको ढक देते हैं। टोमेटोज़ थोड़े से सॉफ्ट हमें चाहिए। और साथ ही साथ हमने क्या करना है कि अब फ़िश की कोटिंग जो है वो हमने कर लेनी है। इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देती हूँ। यहाँ आ जाते हैं फ़िश की तरफ। थोड़ा सा हमने इसमें लगाना है मैदा। इसको कर लेते हैं करीब। और इसको हमने किससे मैरिनेशन दी थी? लहसुन था और साथ ही हमने ऐड किया था इसमें पार्सले, नमक, काली मिर्च और आपने थोड़ा सा ऐड कर देना है इसमें ऑयल। तमाम चीज़ों को लगा के तकरीबन 30 मिनट्स के लिए आप इसको रख दीजिएगा। और उसके बाद हल्का हल्का सा मैदा लगाना है और अलहदा से प्लेटर में रख के इसको हमने कर लेना है फ्राई। इसका सॉस तैयार हो जाएगा। सॉस के साथ हम इसको कर देंगे सर्व। बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं होता फ़िश का, बहुत ही जल्दी सी इंस्टेंट तैयार हो जाएगी, बन जाएगी। और ये जो इसकी मैरिनेशन जो बच जाती है वो आप उस सॉस में ऐड कर दें जो कि पकने जा रहा है। ये फ्लेज़ हैं जिनको हमने हल्का सा मैदे से टॉस करना है। अच्छा, साथ ही साथ मैं ऑयल भी रख देती हूँ गर्म होने के लिए ताकि जो हम फ़िश कर चुके हैं उसको हम फ्राई होने के लिए रखें। कॉलर भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं मुल्तान से रुबीना बात कर रही हूँ। जी रुबीना, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? आपके खाने भी बहुत अच्छे होते हैं, आप भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ट्राई करती हैं, खाने बनाती हैं? हाँ जी बनाती होती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। चलें, ज़बरदस्त। आज क्या आपने तैयार किया है लंच में? फिश बनाई है। फ़िश बनाई है? क्या बनाया है फ़िश का? फ्राई फ़िश बनाई है? हाँ जी, फ्राई फिश बनाई है। ओके, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, कोई फरमाइश नहीं करनी, बस आपसे बात करनी थी, बात कर लिया। आप बहुत अच्छी हैं, आप खाने भी बहुत अच्छे हैं, रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। चलें, बहुत 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 शुक्रिया, आपने कॉल की। अच्छा, मैंने विन किया था 27 तारीख को, आपकी कॉल भी आई थी। अच्छा, तो गिफ्ट नहीं मिला मुझे। 27 तारीख? अभी इतने दिन कहाँ हुए, थोड़ा सा वेट करें ना। अच्छा, 27 को विन किया था मैंने। हाँ, थोड़ा सा वेट करें, आप तक ज़रूर पहुँच जाएगा। ठीक है, चलें, ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है और थोड़े से फ्लेज़ हैं जो रह गए, इनको भी करते हैं। ब्रेक पर जाने का भी टाइम है। ब्रेक में मेरी कोशिश होगी कि ये जो फ्लेज़ हैं इनको हम मैदे से डस्ट कर लें और ये जो हमने कर लिए हैं इनको मैं फ्राई होने के लिए यहाँ पर रख देती हूँ। तो आप ऐसा करें कि जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए और देखते रहिए दावत। वापस आ चुके हैं, वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि कुछ फ़िश जो है वो फ्राई कर ली है और इसके बाद जो फ्लेज़ हमारे रह गए थे उनको भी हमने फ्राई होने के लिए रख दिया है। इसका ग्लेज्ड सॉस जो है वो भी रेडी है। सिर्फ आपने इसमें क्या करना है, सीज़न करना है इसको। और अब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, हल्की सी गाढ़ी भी हो चुकी है। तो इसको हमने क्या करना है, इसका स्टोव कर देते हैं बंद। तो उसको मैं लेकर आती हूँ इस तरफ और जैसी फ़िश रेडी हो जाती है इसको हम इस सॉस के साथ थोड़े से हमने ऑरेंज के स्लाइसेस करने हैं और ये जनाब चले जाएंगे इसमें ऑलिव्स। तो ये हमने इसमें ऑलिव्स ऐड कर दिए और यहाँ पर फ़िश को फ्राई कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम फ्रेंच अनियन जो सॉस बनाने जा रहे हैं उसकी तरफ। उसके लिए हमें चाहिए प्याज,
साथ ही हमें चाहिए होगा सोया सॉस, वो इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा ऑयल, और इसमें हमने प्याज को हल्का सा सौते कर लेना है। फिर हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, थोड़ा सा थाइम ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद फ्राइंग पैन। आलू जो है वो बेक हो रहे हैं, नमक, काली मिर्च, ऑयल लगाकर हमने उसको बेक कर लिया है। हल्का सा ब्रश कर लीजिएगा ऑयल का, थोड़ा सा पंच उसको कर लीजिएगा ताकि अंदर तक बहुत अच्छे से वो सीज़न हो जाए। और इसमें मैंने ऐड कर देना है, यहाँ पर हमारे पास बटर है तो थोड़ा सा बटर भी इसमें शामिल कर देते हैं ताकि इसका भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा अरोमा आए। और इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को आपने हल्का सा सौते करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, नरम करेंगे। एक अदद बड़े साइज़ की या फिर 2 अदद दरमियाने साइज़ की आपने ले लेनी है प्याज। जनाब इसमें चली गई प्याज, इसको कुक करते हैं। साथ ही यहाँ पे जो फ़िश पक रही है इसको हमने थोड़ा सा कर लेना है टर्न, और एक्सेस मैदा झाड़ लीजिएगा, जो लगा रह जाए उसके साथ आपने इस फ़िश को कर लेना है फ्राई। फ्लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, बोन के साथ भी इसको ले सकते हैं, और खट्टी मीठी सी सॉस के साथ हम इसको सर्व करेंगे। ऑरेंजेस सीज़न में आए हुए हैं, हमने सोचा क्यों ना ऑरेंज का इस्तेमाल किया जाए। चलें, ये प्याज जो है इसको हल्का सा हम सौते कर लें। पोटैटोज़ के लिए फ्रेंच अनियन सॉस बनने जा रही है, इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बीफ या चिकन की यखनी। जो आपको अच्छा लगता है वो आप ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे ताकि अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। नमक और काली मिर्च के साथ इनको हमने सीज़न करना है, और थोड़ा सा सोया सॉस है जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। थोड़ा सा लहसुन ऐड करेंगे, थाइम ऐड करेंगे, दैट्स इट। ये तमाम चीज़ें हैं जो इसमें जा रही हैं। तो ये हल्का सा हो जाए तो फिर इसके बाद हम इसमें शामिल कर देते हैं बाकी तमाम चीज़ें, और कॉर्नफ्लोर भी साथ में ही ऐड कर देंगे। हल्का सा सॉसी सा इसको हमने तैयार करना है, बनाना है। यहाँ पे जो फ़िश है इसको भी चेक करते जाते हैं। टेम्परेचर अपना चेक कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आलू जो है उन पर कलर बहुत ज़्यादा आ जाए लेकिन वो गलें बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा चेक कीजिएगा, और बड़ा आसान सा तरीका है, फ़ोक ऐड कर लीजिएगा और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आलू जो है वो अच्छे से गले हैं या नहीं। अच्छा, 1 कप है यहाँ पर हमारे पास यखनी, तो इसमें मैं शामिल कर देती हूँ कॉर्नफ्लोर। क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर है तो इसी में ऐड कर देते हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने ऐड कर देना है इसमें कॉर्नफ्लोर। और ताकि जब हम इसको ऐड करें तो अच्छा सा गाढ़ापन जो है वो उसमें आ जाए। पहले 1 टेबल स्पून ऐड कीजिएगा, ज़रूरत पड़े तो आप इसमें फिर ज़्यादा जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। और सिर्फ हल्का सा सौते करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है प्याज को। प्याज का स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होगा, और साथ ही बीफ या चिकन स्टॉक जिसका आप यूज़ कर रहे हैं उसका अच्छा सा मज़ेदार सा इसमें फ्लेवर आना चाहिए। नमक, काली मिर्च, दैट्स इट। कोई बहुत सारे ढेर सारे इसमें मसाले नहीं हैं। फ़िश को मुकम्मल आपने डन करना है क्योंकि हम सॉस में ऐड करके इसको पका नहीं रहे हैं, बस सिर्फ ऊपर से हल्का सा ऐड करेंगे। सर्विंग प्लेटर पे ऐड करें, जैसे आपकी फ़िश जो है वो बहुत ही मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी नज़र आए। थोड़ा सा मैंने इसको और एक दफ़ा टर्न कर दिया है, दोनों तरफ से अच्छी सी क्रिस्पी सी मज़ेदार सी हो जाए। आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं मिंट लेमन टी, और उसके लिए मैंने क्या करना है कि पानी को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। अच्छा, टी जो है वो ग्रीन या ब्लैक जो आपको अच्छी लगती है वो आपने लेनी है, और आंच को बंद कर लेने के बाद आपने उसमें पुदीने के पत्ते ऐड करने, ताकि पुदीने का बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा उसमें फ्लेवर आ जाए। चलिए, फ़िश को निकाल के हमने रख लेना है एक तरफ। उसके बाद हमने टी को भी चढ़ा देना है। अच्छा सा मज़ेदार सी खट्टी सी लेमन के फ्लेवर के साथ इसको हम तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। और पुदीना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सर्दियों में ग्रीन जितनी भी वेजिटेबल्स हैं बहुत अच्छी और ज़बरदस्त वाफिर मिकदार में मिलती हैं। चलें, ये हो गई फ़िश, इसको हम रख लेते हैं यहाँ। और जनाब यहाँ पर क्या करते हैं कि इसमें थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करते हैं, यखनी ऐड करते हैं, सोया सॉस है जो हम इसमें शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों के साथ इसको कुक कर लेते हैं। ये चला गया इसमें स्टॉक, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, सोया सॉस हमने इसमें शामिल किया है, और हमने इसमें ऐड कर देना है थाइम।
या जो आपको फ्लेवर अच्छा लगता हो, जो हर्ब आपको अच्छी लगती हो वो ऐड करें। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची। साथ ही साथ क्या करते हैं, इसकी मिक्सिंग करते रहते हैं क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। तो एक दफ़ा जब तक कि ये बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं आ जाता, इसको आपने अच्छा सा चला लेना है। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, 1 कप थी यखनी और तकरीबन 1 से हाफ़ टी स्पून आपने ऐड कर देना है इसमें थाइम। और ऊपर से हम ऐड करेंगे चीज़। जब गरम गरम पोटैटोज़ बाहर आएंगे आपने सॉस ऐड करनी है, चीज़ ऐड करना है और उसको सर्व कर दीजिएगा। जैसे दिल करे वैसे कुछ ग्रीन कलर ऐड करके आपने उसको अच्छा सा मज़ेदार सा गार्निश कर लेना है। चलिए, सॉस जो है ये तैयार हो रही है और यहाँ से एक अदद सॉस पैन ले लेते हैं और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 कप पानी। मिंट लेमन टी बनने जा रही है तो 2 कप के करीब पानी ऐड करते हैं। इसको होने देते हैं गरम। और टी बैग्स आपकी पसंद पर है, अभी ऐड कर दीजिए, लास्ट में ऐड करें जैसा आपको अच्छा लगता है। लेमन और पुदीना स्टोव बंद करने के बाद ऐड करेंगे। लेमन के स्लाइसेस के साथ ही आप इसको सर्व करें पुदीने के पत्तों के साथ। तो बड़ी रिफ़्रेशिंग सी मज़ेदार सी टी और पुदीने की इतनी अच्छी महक आती है। कभी आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, ये सॉस जो है ये भी अच्छी सी गाढ़ी सी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा इसको मैं पकाऊंगी 1 से 2 मिनट के लिए और पोटैटोज़ को बाहर निकालेंगे, सॉस ऐड करेंगे, चीज़ ऐड करेंगे, सर्व कर देंगे। और फ़िश के लिए फ़िश हमारी रेडी है, फ़िश का सॉस बिल्कुल रेडी है। और हम इसको गार्निश कर देंगे जनाब पार्सले लीव्स के साथ। अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आए। पकाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए भी आपने मेहनत कर लेनी है। आपका प्लेटर जो है वो अच्छा सा टेम्पटिंग सा नज़र आना चाहिए। जितने ज़्यादा प्लेटर्स पे कलर होंगे उतना ही ज़्यादा आपका फूड जो है वो मज़े का लगेगा। चलिए, ये जो सॉस है इसकी आंच को मैंने कर देना है बंद। यहाँ पर ये चाय जो है ये भी पक रही है और कुछ पुदीने के पत्ते हैं, इनको मैंने अलग कर लेना है। शहद या फिर आपने चीनी के साथ इसको आपने अपना सीज़न कर लेना है। मिठास जितनी आपको अच्छी लगती है इतनी आपने मिठास देनी है। और ये कुछ पत्ते हैं जो मैंने अलग कर देने हैं और इन्हीं के साथ आप अपनी टी को गार्निश भी कर लीजिएगा। तो थोड़े से फ्लावर्स जो हैं उसको भी अलग कर लेते हैं। फ्रेश पुदीने के पत्ते ले लीजिए, डंडियाँ अलग कर लीजिएगा। सॉसेस हमारे दोनों तैयार हो चुके हैं। जस्ट खूबसूरत सा प्लेटर लेना है और उसमें हमने इसकी अच्छी सी ज़बरदस्त सी जो सर्विंग है वो देनी है। ऑरेंजेस के स्लाइसेस जो हैं वो काट लेने हैं। चलें, रिकैप ब्रेक भी आ चुकी है जिसका आप सभी लोगों का रहता है बहुत इंतज़ार। तो जनाब रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से चीज़ों को देख लीजिए, फॉलो कर लीजिए। चाय पक रही है, जैसे ही वो उबल जाती है उसमें हमने मिंट ऐड करना है, उसको सर्व करना है। मैं ऑरेंजेस के स्लाइस भी कर लेती हूँ। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप लोगों से मुलाकात करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फ्रेंच अनियन बेक्ड पोटैटोज़ अज्जा आलू 6 अदद बड़े, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। फिलिंग के लिए मक्खन 2 खाने के चमचे, स्लाइस प्याज 2 अदद दरमियानी, थाइम 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चौथाई कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 2 जवे, बीफ की यखनी 1 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, चीज़ 1 कप। तरकीब: आलूओं पर कांटे से निशान लगाकर उन पर तेल, नमक और काली मिर्च लगाएं। अब इन्हें ओवन में रोस्ट कर लें। उसके बाद मक्खन गर्म करके प्याज और लहसुन सौते करें, फिर इसमें सोया सॉस शामिल कर दें। उसके बाद कॉर्नफ्लावर को बीफ की यखनी के साथ मिक्स करके प्याज के मिक्सचर में डाल दें। अब इसमें नमक, काली मिर्च और थाइम शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद आलूओं को दरमियान में से काट कर उनमें सॉस डालें, फिर ऊपर चीज़ डालकर ओवन में बेक करें कि वो गोल्डन हो जाए। अब इन्हें सर्व करें। रोस्टेड फिश विद ऑरेंज लेमन सॉस। सिट्रस ग्लेज्ड के अज्जा: तेल 2 खाने के चमचे, चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद दरमियानी, ऑरेंज मामलेट आधा कप, लीमू का रस 1 चौथाई कप, गुठली निकले काले जैतून 6 अदद, पार्सले 1 चौथाई गड्ढी, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, चेरी टोमेटोज़ 5 से 6 अदद, फ़िश के अज्जा, फ़िश फिले आधा किलो, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, ऑरेंज के स्लाइस 1 अदद छोटे ऑरेंज के। तरकीब:
तेल गर्म करके प्याज सौते करें, फिर इसमें लहसुन और टमाटर डालकर पकाएं। अब इसमें ऑरेंज मामलेट, नींबू का रस और जैतून डालकर पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। फिर इसमें नमक और काली मिर्च शामिल कर दें। फिश पर नमक, काली मिर्च, लहसुन, पार्सले और नींबू का रस लगाकर मैरिनेट कर दें। फिर इसे मैदे से डस्ट करके पैन में पकाएं। आखिर में सिट्रस, ग्लेस और ऑरेंज के स्लाइस के साथ सर्व करें। मिंट लेमन टी। अज्जा: उबला पानी 2 कप, टी बैग 1 अदद, शहद 2 चाय के चमचे, नींबू के वेजेस 5 से 6 अदद, पुदीने के पत्ते आधा कप। तरकीब: उबलते पानी में टी बैग, पुदीने के पत्ते और नींबू के वेजेस डालकर 5 मिनट पकाएं। फिर इसे छान कर शहद मिलाएं और सर्व करें। मिंट लेमन टी। अज्जा: उबला पानी 2 कप, टी बैग 1 अदद, शहद 2 चाय के चमचे, नींबू के वेजेस 5 से 6 अदद, पुदीने के पत्ते आधा कप। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैंने पहले चीज़ ऐड किया है, फिर सॉस ऐड किया ताकि थोड़ा सा वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि टाइम को भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। आपने क्या करना है कि आप पहले सॉस ऐड कीजिएगा, चीज़ ऐड करें, उसको ओवन में हल्का सा आपने दोबारा से ज़बरदस्त सा बेक कर लेना है ताकि चीज़ जो है वो टेम्पटिंग सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी नज़र आए। मैं इसको थोड़ा सा मिक्सिंग कर लेती हूँ, और प्लेटर पे जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने खूबसूरत सा कलर जो है वो दे देना है। तो मैं इस पर थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। ये पार्सले के खूबसूरत से लीव्स रखे हुए हैं, तो इसको क्यों ना थोड़ा सा कलर दे दिया जाए, और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। जैसे ही टी आप अच्छे तरीके से उबल गई, आपने उसमें ऐड कर देने हैं पुदीने के पत्ते और लेमन स्लाइसेस ऐड करके आपने उसको सर्व कर देना है। लेमन ग्लेज्ड फ़िश भी टेबल पर जा चुकी है, उसको भी हमने सर्व कर दिया है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। चलें लेकर चलते हैं, ये पोटैटोज़ आ गए। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। फिर भी अगर कुछ नोट डाउन करने से रह जाता है तो आपने पेज जो है वो ज़रूर ज्वाइन करना है दावत का। अगर अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया, वहाँ पे तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो अपलोड की जाती हैं, रखी जाती हैं, ताकि आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ उसको शेयर कर सकें। और आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलेंगे, और पूरे वीक बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ हैं। हमारे साथ ही रहिएगा, अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।